स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। ये घर अब मेरा नहीं रहा। तुम हमारे एहसान भूल तो नहीं जाओगे ना? मगर ये तो उनको मारने की बातें कर रहे हैं। फिर पता नहीं उसके नए मालिक। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तूने मुझे। तुम जानते हो ना मेरे बाबा ने कुछ दिनों में मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। अगर आप देख नहीं पा रही ना, तो मेरे जैसी मोहब्बत नहीं कर सकती। आवाज आ रही है, अंदर कोई है। अच्छा है तुम अपना इंतजाम कर लो। और वो यहाँ आके सबको जहारा की असलियत बताएंगे। अंदर कोई है। कैसे होंगे, तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करे। कितनी मेहनत से, कितनी कोशिश करके तुम्हें ये रिहाई दिलवाई है। मर के भी दोबारा जिंदा हो जाओगी ना। आपने मुझसे कहा था कि ये वो लोग हैं जिनके साथ जहारा ने बहुत बुरा किया है। जो कुछ भी है आप प्लीज इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं फौरन। मेरे आदमी कहाँ है? फांसी पर लटका देंगे। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं। दोस्तों कैसे हैं हम सभी एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं एक हाल ही में लेटेस्ट एपिसोड जो है ड्रामा सीरियल मोहम्मा का, उसके बारे में। जी हाँ, मोहम्मा ड्रामा का एपिसोड नंबर 33 आ चुका है। जी हाँ, हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। इस एपिसोड का हम रिव्यू भी करेंगे और साथ साथ हम आपको स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे कैसी है मोहम्मा ड्रामा के इस एपिसोड की स्टोरी, क्या कुछ होने वाला है। शाहजहां अब क्या गुल खिलाने वाली है और खिलाने वाला है, और जहां अब क्या गुल खिलाने वाली है शाहजहां के साथ, और अब वो माफ़िया क्यों मांग रही हैं, उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। ये सारी डिटेल, ये सारी जानकारी हमारे दुश्मन के मुताबिक जो है क्या कुछ होने वाला है ये आज आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस आपको पता ही होगा कि अब जो है मोहम्मा ड्रामा की आखिरी एपिसोड चल रही हैं, चंद ही एपिसोड बाकी हैं। अभी आमतौर पर पाकिस्तान ड्रामास के 34-35 एपिसोड ही होते हैं और 33 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं और 33वें एपिसोड की आप स्टोरी सुने हैं। इसके बाद आई थिंक 2 एपिसोड या 4 एपिसोड रह गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इस मंथ के एंड तक ये मोहम्मा ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा शाहजहां ने जो है एक अच्छा किरदार निभाया था। और उसके अलावा गाइस बात करें मोहम्मा ड्रामा की, तो ये ड्रामा शाहजहां पर बेस्ड है, यानी कि उसकी स्टोरी है जो कि घर किराए पर देती है लोगों को और एक मम्मा खड़ा कर देती है। उसी के मम्मा की वजह से जो है सबके काम खराब कर देते हैं। और जो है इसके साथ साथ जो है फाइलें जो है वो बढ़ती है आगे। और मोहम्मा ड्रामा जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा किरदार कशी भी होना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ। और जहारा का जो है वो बर्ताव भी काफ़ी ज़्यादा जो है बदल चुका है लोगों के साथ। अब वो किसी से सही तरह से बात करती, बल्कि शाहजहां ने उसके साथ जो किया है इसके बाद वो रो रही है और कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा। अब वो माफ़िया मांगते हैं, रोती रहती है और शाहजहां से कहते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी कोई भी बंदा पसंद नहीं आया, तुम वाहिद हो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। शाहजहां से कहते हैं, लेकिन शाहजहां जो उसका मुंह नहीं लगाता बल्कि इग्नोर करता है पूरी तरह से, उस पर जो है उसको केस भी कर देता है। अब शाहजहां जो है इस ड्रामा मोहम्मा को बिल्कुल एंड पर ख़त्म करने वाला है। जहां के मोहम्मा को तो मोहम्मा जो है अब एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा बन चुका है हम टीवी का, जो करता है एक्सप्लोर्स को द फ्रेजिल नेचर ऑफ ट्रस्ट को, साथ साथ इमोशन को मैनिपुलेशन के साथ साथ करता है, और करता है हिडन पावर को सामने, डायनामिक्स को विद इन ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ साथ वो सेट करते हैं इनसाइड एन ओल्ड इम्पल्सिव हाउस की उन जो है जहारा, जो कि स्टोरी को अनफोल्ड करती जाती है आस्ता आस्ता एपिसोड्स के अंदर। तो एपिसोड 33 के अंदर भी कुछ होता है कि उसके साथ डिफरेंट टेनेंट्स और एंटर करते हैं वर्ल्ड के, ये जो ब्रेडेड होते हैं और विद द पर्सनल ट्रामे के साथ साथ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनस्पोकन डिज़ायर भी उनके होते हैं। व्हाट डज अपीयर टू बिकम अ काम डोमेस्टिक सेटिंग स्लोली करते हैं ट्रांसफर इनटू अ फिजियोलॉजिकल बैटल फील्ड, वेयर करते हैं गाइडेंस को कैरी करता है हिडन मोटिव्स को और रिलेशनशिप को बिगिन के साथ साथ वो
फ्रैक्चर करते हैं अंडर द साइलेंट प्रेशर को। मम्मा चैलेंज करता है एक प्रिसीशंस को, एक इनोसेंस को, गिल्ट को। उसके साथ शाहजहां और जहारा की वजह से रिवेलिंग करते हैं, होप के अनसॉल्व करते हैं, ट्रॉमा के साथ साथ इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स को भी, ताकि इसकी स्टोरी जो है आपको ग्रिप में लगती रहे। जो ड्रामा करता है कीप्स को व्यूअर को क्वेश्चन करने पर कि इसके साथ रियल एंड व्हाट इज़ केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन इल्यूजन। अगर आप मम्मा ड्रामा एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका आप हर एपिसोड हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम टीवी के जो है टीवी चैनल जो है वहाँ पर आप वो हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर ये ड्रामा देखने को मिलेगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड नया एपिसोड बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे आता है। और अगर आप यूट्यूब पर इसके नए एपिसोड देखना चाहते हैं तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे आप हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके इस ड्रामा के नए एपिसोड को और पिछले तमाम एपिसोड को जाकर अभी देख सकते हैं। जी हाँ, हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर यह ड्रामा नया एपिसोड आता है, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के साथ साथ करैक्टर करते हैं ड्रीमन को, सस्पेंस को, स्टोरीज़ को। मम्मा करता है एज मस्ट वॉच है। राइटर की बात करें इमरान नज़ीर जो है, इसने लिखा था इसको, डेक शकील खान ने किया था प्रोड्यूस, इसको मोमना दरूद ने किया था। कास्ट की बात करें तो इसमें सबा कमर, उस्मान मुख्तार के साथ साथ मारिया वास्ती भी होती है, अली अंसारी होता है। उसके अलावा बिस्लो शे वासी, शहजाद शेख, नबील एजाज के साथ साथ ज़ुबैरी, अंजुम हुसैन हबीबी, महनूर मलिक, निमरा शाहिद, हिना रजवी, आहान बाबर, हसन फरीद और दूसरे करैक्टर भी इसके अंदर होते हैं। और सरमद की जो है रिहाई के बाद जोहारा की जो है और दीगर किरदारों के बयान अब तल्लुकात में तलही और साजिश दौर शुरू हो चुका है। माजी के जहम और मोहब्बत के दावे तमाम अफराद को एक पेचीदा सूरत में मुबतला किए देते हैं, जहाँ एतमाद और बेतमादी की कश्मकश भी अब अरूज पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन वकील आदर जो है फ़रूकी जो है वकील इनका जो होता है आदिल फलूकी, वो अब सामने आता है, वो जो कि बहुत एक हैबतनाक इंसान तो नहीं होता, लेकिन जैसे अपने अंदर सैकड़ों कहानियाँ दफन के बैठा हो, शहर के कोने में खामोश खड़ा था, वो लोगों को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जिंदा मम्मा कहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाला चंद ही मिनट में बिखर जाता। अब जो है जहां यारा की गिरफ्तारी का कोई ना कोई जो है सुराग लगाना चाहता था कि सबको लगे हवना सप्ताह खत्म हो चुका है, मगर हकीकत में असल मम्मा जिंदा था, बस अपनी शक्ल बदल ली थी। शाहजहां और इसकी बीवी नई जगह पुरसकून ज़िंदगी करने की कोशिश गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजीब बात थी कि उनकी लड़ाइयाँ अभी भी उसी तरह थी। कभी सुलह होती, कभी फिर लड़ाई हो जाती, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ अब जो अरूज पर थी और अरूज पर पहुंचने की वजह से भी जो है लोग शक करने लगे थे कि ज़िंदगी सुकून से क्यों नहीं गुजरती। मगर अजीब बात ये थी कि ना कोई तीसरा शख्स था, ना कोई सरगोशी, फिर भी दिलों में बदगुमानी पैदा हो रही थी, ना कोई नज़र आने वाली ताकत। एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस आपको पता ही होगा कि अब जो है मम्मा ड्रामा की आखिरी एपिसोड चल रही हैं, चंद ही एपिसोड बाकी हैं। अभी आमतौर पर पाकिस्तान ड्रामाज़ के 34-35 एपिसोड ही होते हैं और 33 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं और 33वें एपिसोड की अब स्टोरीज होने हैं। इसके बाद आई थिंक 2 एपिसोड या 4 एपिसोड रह गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इस मंथ के एंड तक ये मम्मा ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा शाहजहां ने जो है एक अच्छा किरदार निभाया था। और उसके अलावा गाइस बात करें मम्मा ड्रामा की, तो ये ड्रामा शाहजहां पर बेस्ड है, यानी कि उसकी स्टोरी है जो कि घर किराए पर देती है लोगों को और एक मम्मा खड़ा कर देती है। उसी के मम्मा की वजह से जो है सबके काम ख़राब कर देते हैं। और जो है इसके साथ साथ जो है फाइलें जो है वो बढ़ती है आगे। और मम्मा ड्रामा जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा किरदार कशी भी होना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ। और जहारा का जो है वो बर्ताव भी काफ़ी ज़्यादा जो है बदल चुका है लोगों के साथ। अब वो किसी से सही तरह से बात करती, बल्कि शाहजहां ने उसके साथ जो किया है इसके बाद वो रो रही है और कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा। अब वो माफ़िया मांगते हैं, रोती रहती है और शाहजहां से कहते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी कोई भी बंदा पसंद नहीं आया, तुम वाहिद हो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। शाहजहां से कहते हैं, लेकिन
शाहजहां जो उसका मुंह नहीं लगाता बल्कि इग्नोर करता है बुरी तरह से, उस पर जो है उसको केस भी कर देता है। अब शाहजहां जो है इस ड्रामा मम्मा को बिल्कुल एंड पर ख़त्म करने वाला है। जहारा के मम्मा को तो मम्मा जो है अब एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा बन चुका है हम टीवी का, जो करता है एक्सप्लोर्स को द फ्रेजिल नेचर ऑफ ट्रस्ट को साथ साथ इमोशन को मैनिपुलेशन के साथ साथ करता है, और करता है हिडन पावर को सामने, डायनामिक्स को विद इन ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ साथ वो सेट करते हैं इनसाइड एन ओल्ड इम्पल्सिव हाउस की ओनर जो है जहारा, जो कि स्टोरी को अनफोल्ड करती जाती है आस्ता आस्ता एपिसोड्स के अंदर। तो एपिसोड 33 के अंदर भी कुछ होता है कि उसके साथ डिफरेंट टेनेंट्स और एंटर करते हैं वर्ल्ड के यूज ब्रेडेड होते हैं, और विद द पर्सनल ट्रामे के साथ साथ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनस्पोकन डिज़ायर भी उनके होते हैं। व्हाट डज अपीयर टू बिकम अ काम डोमेस्टिक सेटिंग स्लोली करते हैं ट्रांसफर टू अ फिजियोलॉजिकल बैटलफील्ड, वेयर करते हैं गाइडेंस को कैरी करता है हिडन मोटिव्स को, और रिलेशनशिप को बिगिन के साथ साथ वो फ्रैक्चर करते हैं अंदर साइलेंट प्रेशर को। मम्मा चैलेंज करता है एक प्रिसीशंस को, एक इनोसेंस को, गिल्ट को। उसके साथ शाहजहां और जहारा की वजह से रिवेलिंग करते हैं, होप के अनसॉल्व करते हैं ट्रॉमा के साथ साथ इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स को भी, ताकि इसकी स्टोरी जो है आपको ग्रिप में लगती रहे। ये ड्रामा करता है कीप्स को व्यूअर को क्वेश्चन करने पर कि इसके साथ रियल एंड व्हाट इज़ केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन इल्यूजन। अगर आप मम्मा ड्रामा एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका आप हर एपिसोड हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम टीवी के जो है टीवी चैनल जो है वहाँ पर आप वो हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर ये ड्रामा देखने को मिलेगा। इसके लेटेस्ट नया एपिसोड बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे आता है। और अगर आप यूट्यूब पर इसके नए एपिसोड देखना चाहते हैं तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे आप हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके इस ड्रामा के नए एपिसोड को और पिछले तमाम एपिसोड को जाकर अभी देख सकते हैं। जी हाँ, हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर यह ड्रामा नया एपिसोड आता है, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के साथ साथ करैक्टर करते हैं ड्रीमन को, सस्पेंस को, स्टोरीज़ को मम्मा करता है इज़ अ मस्ट वॉच है। राइटर की बात करें इमरान नज़ीर जो है, इसने लिखा था इसको, डेक शकील खान ने किया था प्रोड्यूस, इसको मोमना दरूज ने किया था। कास्ट की बात करें तो इसमें सबा कमर उस्मान मुख्तार के साथ साथ मारिया वास्ती भी होती है, अली अंसारी होता है। उसके अलावा शुलोशे वासी, शहजाद शेहन, नबील एजाज के साथ साथ ज़ुबैरी, अंजुम हुसैन हबीबी, महनूर मलिक, निमरा शाहिद, हिना रजवी, आहान बाबर, हसन फरीद और दूसरे करैक्टर भी इसके अंदर होते हैं। और सरमद की जो है रिहाई के बाद जोहारा की जो है और दीगर किरदारों के बयान अब ताल्लुकात में तलही और साजिश दौर शुरू हो चुका है। माजी के जहम और मोहब्बत के दावे तमाम अफराद को एक पेचीदा सूरत में मुबतला किए देते हैं, जहाँ एतमाद और बेतमादी की कश्मकश भी अरूज पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन वकील आदर जो है फ़रूकी जो है वकील इनका जो होता है आदल फलूकी, वो अब सामने आता है, जो कि बहुत एक हैबत ना होनी पैदा हो रही थी, ना कोई नज़र आने वाली ताकत इनके जहनों में वसवे डरा रही थी। एक रात शाहजहां ने गुस्से में आकर वही जुमला कहा जो जहाना कभी कहा करती कि हर रिश्ता एक मम्मा है, जो कि सच कभी साफ नहीं होता। ये सुनकर इसकी बीवी चौंक गई, क्योंकि ये अल्फाज पहले भी सुन चुकी थी, मगर इस बार शाहजहां मौजूद नहीं था। जहाँ मौजूद नहीं, तभी ने एहसास हुआ कि ये खेल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खोखला होना शुरू हो चुका है। इधर वकील आदर फुल्की को भी एक अजीब हो गई तब्दीली महसूस हुई, जो कि सच हमेशा के लिए लड़ता है, खुद को क्लाइंट पर शक करने लगता है, जैसे इसके अंदर कोई खामोश नोमा पा रहा हो। इसी दौरान कामरान जेल से रहा हुआ इसने इंकशाफ किया और कहा कि सब लोग इसके जहन में है और ये क्या कर रहे हैं, असल ख्याल इंसान के अंदर ही चलता है, बोया है जो उसने वही काटेगा। जहाँ से मोहरा इससे जगाती थी अंदर ही चलता है, यही बात जो है हाँ हर इंसान के अंदर छुपा हुआ शक था। शाहजहां की बीवी ने हिम्मत करके इसके सिलसिले को तोड़ने की कोशिश की। उसने इस फैसला किया वो हर शक को नज़रअंदाज करेगा, छुपाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तमाद को दोबारा ज़िंदा करेगा। शुरू में ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हर लम्हा तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल यहाँ पर एपिसोड के अंदर आना
हो चुकी थी। दूसरे हिस्से में शहर के एक नौजवान लड़की थी, एक पुराना घर खरीदा। इसके दरवाजे पर भी एक छोटा सा निशान था बना था, और इसमें इसकी माँ की छोली का निशान था, खोती के चम का। तो जहाँ की बीवी के बाद इसने सबसे जो है सुकून से सांस लिया, मगर शाहजहां को एक बड़ी बात परेशान कर रही थी। जब पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो वहाँ पर खुफिया कैमरा मिला, तो कैमरे वहाँ थे, कोई सबूत नहीं थे। जैसे उन्होंने सब कुछ वहाँ पर देखा। खुद एक मोहम्मद थी। चंद दिन आरा ने जेल से आदल फरूकी को बुलाया। तुमने मुझे पकड़ लिया मगर खेल नहीं समझ पाए। आदल ने गुस्से से पूछा, कौन सा खेल? जान आने बाद अल्लाह मेरे रुकू के रिश्ते नहीं तोड़ती, मैं सिर्फ सच जाहिर करती हूँ जो पहले से मौजूद होता है। ये बात सुनकर आदल उलझ सा गया। अगर ये सब कुछ सच है फिर एक नफसियाती मोहम्मद था। इसी तरह शाहजहां ने खुद को देखा। दरवाजे पर उसकी नहीं लगती थी। वो दोबारा से घर के द्वारों को गौर से देखा। एक जगह हल्की दरार नजर आई, चाबी लगाई तो पूरी दीवार गुम गई। एक नया खुफिया कमरा निकल आया। इसके बाद इसके अंदर आईने ना रास्ते बदलते थे, ना एक कुर्सी थी, सामने एक रिकॉर्डर भी नहीं था। जैसे उन्होंने इसे नहीं चलाया तो वो आवाज़ भी नहीं आई कि अगर तुम यहाँ पर पहुँच गए तो तुम सच के करीब नहीं हो। असल मामला ये नहीं है कि तुम इससे जोड़ दे अपनी दवाई कर रहे हो, बल्कि सिर्फ एक चिंगाड़ी हूँ, सांस नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ का एहसास नहीं हूँ कि हवा की जगह पर जहाँ हाथ जोड़े की कमज़ोरी जो है पहले ही जान लेती हूँ। फिर वो एक मामूली की बातों पर वो बढ़ा कर इन्हें खुद को ही एक दूसरे के खिलाफ कर देती थी। मैं एक पहेली हूँ, इसीलिए अकेली हूँ, मैं जहाँ रहा हूँ। लेकिन तब एक झटका सा लगता था जिसमें रिकॉर्ड की अगली बात का अगला नाम आता था। शाहजहां ये सुनकर सबके होश उड़ के, क्योंकि इसका मतलब था कि शुरू में इस खेल के हिस्से थे। वापस जाकर उन्होंने आदिल को सब कुछ बताया। मतलब आदिल खामोश हो गया और आस्था से कहने लगा कि रिश्तों का खेल था। खुद को नजर आया तभी एहसास हुआ कि खेल नहीं मदूद था, सिर्फ जादू से खेल रहे थे। और सबसे मामा ये था कि सब आरा रखा वाकई कुछ कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पर खुद को ही इसके जाल में हकीकत आकर पोल खो रही थी। और कहानी ने उसको खतरनाक मोड़ें इख्तियार करने वाली थी और खुद ही एक दूसरे के खिलाफ कर देती थी। अगला नाम है उसके अलावा वापस आकर जहाँ तक पहुँच गए तो सच के करीब खुद को नहीं एक दूसरे के खिलाफ सबको बताया। दल ने आस्था के साथ केक को शुरू किया और केक काट कर पिज़्ज़ा ले आया। आस्था ज़्यादा केक कंट्रोल कर रही थी। फिर मम्मा बड़ा कर ये वाकई एपिसोड नंबर 33 मड ड्रामा की आखिरी एपिसोड चल रही हैं। चंद ही एपिसोड बाकी हैं अभी। आमतौर पर पाकिस्तान ड्रामाज के 34-35 एपिसोड ही होते हैं और 33 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं और 33वें एपिसोड की आप स्टोरी सुने हैं। इसके बाद आई थिंक 2 एपिसोड या 4 एपिसोड रह गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इस मंथ के एंड तक ये मम्मा ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा शाहजहां ने जो है एक अच्छा किरदार निभाया था। और उसके अलावा गाइस बात करें मम्मा ड्रामा की, तो ये ड्रामा शाहजहां पर बेस्ड है, यानी कि उसकी स्टोरी है जो कि घर किराए पर देती है लोगों को और एक मम्मा खड़ा कर देती है। उसी के मम्मा की वजह से जो है सबके काम खराब कर देते हैं। और जो है इसके साथ साथ जो है फाइलें जो है वो बढ़ती है आगे। और मम्मा ड्रामा जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा किरदार कशी भी होना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ। और जहाँ का जो है वो बर्ताव भी काफ़ी ज़्यादा जो है बदल चुका है लोगों के साथ। अब वो किसी से सही तरह से बात करती, बल्कि शाहजहां ने उसके साथ जो किया है इसके बाद वो रो रही है और कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा। अब वो माफ़िया मांगते हैं, रोती रहती है और शाहजहां से कहते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी कोई भी बंदा पसंद नहीं आया, तुम वाहिद हो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। शाहजहां से कहते हैं, लेकिन शाहजहां उसका मुंह नहीं लगाता बल्कि इग्नोर करता है बुरी तरह से। उस पर जो है उसको केस भी कर देता है। अब शाहजहां जो है इस ड्रामा मम्मा को बिल्कुल एंड पर ख़त्म करने वाला है। जहाँ के मम्मा को तो मम्मा जो है अब एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा बन चुका है हम टीवी का, जो करता है एक्सप्लोर्स को द फ्रेजिल नेचर ऑफ ट्रस्ट को साथ साथ इमोशन को मैनिपुलेशन के साथ साथ करता है और करता है हिडन पावर को सामने, डायनामिक्स को विद इन ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ साथ वो सेट करते हैं इनसाइड एन ओल्ड इम्पल्सिव हाउस की उन जो है जो कि स्टोरी को अनफोल्ड करती जाती है आस्ता आस्ता एपिसोड्स के अंदर। तो एपिसोड 33 के अंदर भी कुछ होता है कि उसके साथ डिफरेंट टेनेंट्स और एंटर करते हैं वर्ल्ड के ये जो ब्रेडेड होते हैं और विद द पर्सनल ट्रामे के साथ साथ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनस्पोकन डिज़ायर भी उनके होते हैं। व्हाट डज अपीयर टू बिकम अ काम डोमेस्टिक सेटिंग स्लोली करते हैं ट्रांसफर इनटू अ फिजियोलॉजिकल बैटल फील्ड
वेट करते हैं गाइडेंस को कैरी करता है हिडन मोटिव्स को और रिलेशनशिप को बिगिन के साथ साथ वो फ्रैक्चर करते हैं अंदर साइलेंट प्रेशर को। मम्मा चैलेंज करता है एक प्रेसिशंस को, एक इनोसेंस को, गिल्ट को। उसके साथ शाहजहां और जहारा की वजह से रिवेलिंग करते हैं, होप के अनसॉल्व करते हैं ट्रॉमा के साथ साथ इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स को भी, ताकि इसकी स्टोरी जो है आपको ग्रिप में लगती रहे। जो ड्रामा करता है कीप्स को व्यूअर को क्वेश्चन करने पर कि इसके साथ रियल एंड व्हाट इज़ केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन इल्यूजन। अगर आप मम्मा ड्रामा एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका आप हर एपिसोड हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम टीवी के जो है टीवी चैनल जो है वहाँ पर आप वो हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर ये ड्रामा देखने को मिलेगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड नया एपिसोड बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे आता है। और अगर आप यूट्यूब पर इसके नए एपिसोड देखना चाहते हैं तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे आप हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके इस ड्रामा के नए एपिसोड को और पिछले तमाम एपिसोड को जाकर अभी देख सकते हैं। जी हाँ, हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर यह ड्रामा नया एपिसोड आता है, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के साथ साथ करैक्टर करते हैं ड्रीमन को, सस्पेंस को, स्टोरीज़ को। मम्मा करता है एज मस्ट वॉच है। राइटर की बात करें इमरान नज़ीर जो है, इसने लिखा था इसको, डेक शकील खान ने किया था प्रोड्यूस, इसको मोमना दरूद ने किया था। कास्ट की बात करें तो इसमें सबा कमर, उस्मान मुख्तार के साथ साथ मारिया वास्ती भी होती है, अली अंसारी होता है। उसके अलावा शुलोशे वासी, शहजाद शेह, नबील एजाज के साथ साथ ज़ुबैरी, अंजुम हुसैन हबीबी, महनूर मलिक, निमरा शाहिद, हिना रजवी, आहान बाबर, हसन फरीद और दूसरे करैक्टर भी इसके अंदर होते हैं। और सरमद की जो है रिहाई के बाद जोहारा की जो है और दीगर किरदारों के बयान अब तल्लुकात में तलही और साशिवाना दौर शुरू हो चुका है। माजी के जहम और मोहब्बत के दावे तमाम अफराद को एक पेचीदा सूरत हाल इंसान तो नहीं होता, लेकिन जैसे अपने अंदर सैकड़ों कहानियाँ दफन किए बैठा हो, शहर के कोने में खामोश खड़ा था, वो लोगों को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जिंदा मम्मा कहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाला चंद ही मिनटों में बिखर जाता। अब जो है जहारा की गिरफ्तारी का कोई ना कोई जो है सुराग लगाना चाहता था कि सबको लगे हवनाक सप्ताह खत्म हो चुका है, मगर हकीकत में असल मम्मा भी जिंदा था, बस अपनी शक्ल बदल ली थी। शाहजहां और इसकी बीवी नई जगह पुरसकून ज़िंदगी करने की कोशिश गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजीब बात थी कि उनकी लड़ाइयाँ अभी भी उसी तरह थी। कभी सुलह होती, कभी फिर लड़ाई हो जाती, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ अब जो अरूज पर थी और अरूज पर पहुंचने की वजह से भी जो है लोग शक करने लगे थे कि ज़िंदगी सुकून से क्यों नहीं गुजरती। मगर अजीब बात ये थी कि ना कोई तीसरा शख्स था, ना कोई सरगोशी, फिर भी दिलों में बदगुमानी पैदा हो रही थी, ना कोई नज़र आने वाली ताकत इनके जहनों में वसवे डरा रही थी। एक रात शाहजहां ने गुस्से में आकर वही जुमला कहा जो जहाना कभी कहा करती कि हर रिश्ता एक मम्मा है, जो कि सच कभी साफ नहीं होता। ये सुनकर इसकी बीवी चौंक गई, क्योंकि ये अल्फाज पहले भी सुन चुकी थी, मगर इस बार शाहजहां मौजूद नहीं था। जहाँ मौजूद नहीं, तभी ने एहसास हुआ कि ये खेल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खोखला होना शुरू हो चुका है। इधर वकील आदर फुल्की को भी एक अजीब हो गई तब्दीली महसूस हुई, जो कि सच हमेशा के लिए लड़ता है, खुद को क्लाइंट पर शक करने लगता है, जैसे इसके अंदर कोई खामोश नोमा पा रहा हो। इसी दौरान कामरान जेल से रहा हुआ इसने इंकशाफ किया और कहा कि सब लोग इसके जहन में है और ये क्या कर रहे हैं। असल ख्याल इंसान के अंदर ही चलता है, बोया है जो उसने वही काटेगा। जहाँ से मोहरा इसे जगाती थी अंदर ही चलता है, यही बात जो है हाँ हर इंसान के अंदर छुपा हुआ शक था। शाहजहां की बीवी ने हिम्मत करके इसके सिलसिले को तोड़ने की कोशिश की। उसने इस फैसला किया वो हर शक को नज़रअंदाज करेगा, छुपाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तमात को दोबारा ज़िंदा करेगा। शुरू में ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हर लम्हा तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल यहाँ पर एपिसोड के अंदर आना हो चुकी थी। दूसरे हिस्से में शहर के एक नौजवान लड़की थी, एक पुराना घर खरीदा। इसके दरवाजे पर भी एक छोटा सा निशान था बना था और इसमें इसकी माँ की छोली का निशान था, खोती के चम का। तो जहां की बीवी के बाद इसने सब जो है सुकून से सांस लिया, मगर शाहजहां को एक बड़ी बात परेशान कर रही थी। जब पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो वहाँ पर खुफिया कैमरा मिला, तो कैमरे वहाँ थे, कोई सबूत नहीं थे। जैसे उन्होंने सब कुछ वहाँ पर देखा। खुद एक मम्मा थी। चंद दिन बाद आरा ने जेल से अदल फरूकी को बुलाया। तुमने मुझे पकड़ लिया मगर खेल नहीं समझ पाया। अदल ने गुस्से से पूछा कौन सा
जान आने बाद अल्लाह मेरे लोगों के रिश्ते नहीं तोड़ती, मैं सिर्फ सच जाहिर करती हूँ जो पहले से मौजूद होता है। ये बात सुनकर आदल उलझ सा गया। अगर ये सब कुछ सच है फिर एक नफसियाती मोहम्मद था। इसी तरह शाहजहां ने खुद को देखा, दरवाजे पर उसकी नहीं लगती थी। वो दोबारा से घर के द्वारों को गौर से देखा, एक जगह हल्की दरार नजर आई, चाबी लगाई तो पूरी दीवार गुम गई। एक नया खुफिया कमरा निकल आया। इसके बाद इसके अंदर आईने ना रास्ते बदलते थे, ना एक कुर्सी थी, सामने एक रिकॉर्डर भी नहीं था। जैसे उन्होंने इसे नहीं चलाया तो वो आवाज़ भी नहीं आई कि अगर तुम यहाँ पर पहुँच गए तो तुम सच के करीब नहीं हो। असल मामा ये नहीं है कि तुम इससे जोड़ दे अपनी दवाई कर रहे हो, बल्कि सिर्फ एक चिंगाड़ी हूँ, सांस नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ का एहसास नहीं हूँ कि हवा की जगह पर जहाँ हथ जोड़े की कमज़ोरी जो है पहले ही जान लेती हूँ। फिर वो एक मामूली की बातों पर वो बढ़ा कर इन्हें खुद को ही एक दूसरे के खिलाफ कर देती थी। मैं एक पहेली हूँ, इसीलिए अकेली हूँ, मैं जहाँ रहा हूँ। लेकिन तब एक झटका सा लगता था जिसमें रिकॉर्ड की अगली बात का अगला नाम आता था। शाहजहां ये सुनकर सबके होश उड़ के, क्योंकि इसका मतलब था कि शुरू में इस खेल के हिस्से थे। वापस जाकर उन्होंने आदिल को सब कुछ बताया। मतलब आदिल खामोश हो गया और आस्था से कहने लगा कि रिश्तों का खेल था। खुद को नजर आया तभी एहसास हुआ कि खेल नहीं मदूद था। आपको पता ही होगा कि अब जो है मम्मा ड्रामा की आखिरी एपिसोड चल रही हैं, चंद ही एपिसोड बाकी हैं। अभी आमतौर पर पाकिस्तान ड्रामाज के 34-35 एपिसोड ही होते हैं और 33 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं और 33वें एपिसोड की अब स्टोरी सुने हैं। इसके बाद आई थिंक 2 एपिसोड या 4 एपिसोड रह गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इस मंथ के एंड तक ये मम्मा ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा शाहजहां ने जो है एक अच्छा किरदार निभाया था। और उसके अलावा गाइस बात करें मम्मा ड्रामा की, तो ये ड्रामा शाहजहां पर बेस्ड है, यानी कि उसकी स्टोरी है जो कि घर किराए पर देती है लोगों को और एक मम्मा खड़ा कर देती है। उसी के मम्मा की वजह से जो है सबके काम खराब कर देते हैं। और जो है इसके साथ साथ जो है फाइलें जो है वो बढ़ती है आगे। और मम्मा ड्रामा जो है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा किरदार कशी भी होना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ। और जहारा का जो है वो बर्ताव भी काफ़ी ज़्यादा जो है बदल चुका है लोगों के साथ। अब वो किसी से सही तरह से बात करती, बल्कि शाहजहां ने उसके साथ जो किया है इसके बाद वो रो रही है और कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा। अब वो माफ़िया मांगते हैं, रोती रहती है और शाहजहां से कहती है कि मुझे पूरी ज़िंदगी कोई भी बंदा पसंद नहीं आया, तुम वाहिद हो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। शाहजहां से कहते हैं, लेकिन शाहजहां उसका मुंह नहीं लगाता बल्कि इग्नोर करता है बुरी तरह से। उस पर जो है उसको केस भी कर देता है। अब शाहजहां जो है इस ड्रामा मम्मा को बिल्कुल एंड पर ख़त्म करने वाला है। जहां के मम्मा को तो मम्मा जो है अब एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा बन चुका है हम टीवी का, जो करता है एक्सप्लोर्स को द फ्रेजिल नेचर ऑफ ट्रस्ट को साथ साथ इमोशन को मैनिपुलेशन के साथ साथ करता है और करता है हिडन पावर को सामने, डायनामिक्स को विद इन ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ साथ वो सेट करते हैं इनसाइड एन ओल्ड इम्पल्सिव हाउस की उन जो है जहारा जो कि स्टोरी को अनफोल्ड करती जाती है आस्ता आस्ता एपिसोड्स के अंदर। तो एपिसोड 33 के अंदर भी कुछ होता है कि उसके साथ डिफरेंट टेनेंट्स और एंटर करते हैं वर्ल्ड के ये ब्रेडेड होते हैं और विद द पर्सनल ट्रामे के साथ साथ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनस्पोकन डिज़ायर भी उनके होते हैं। व्हाट डज अपीयर टू बिकम अ काम डोमेस्टिक सेटिंग स्लोली करते हैं ट्रांसफर इनटू अ फिजियोलॉजिकल बैटलफील्ड, वेयर करते हैं गाइडेंस को कैरी करता है हिडन मोटिव्स को और रिलेशनशिप को बिगिन के साथ साथ वो फ्रैक्चर करते हैं अंदर साइलेंट प्रेशर को। मम्मा चैलेंज करता है एक प्रिसीशंस को, एक इनोसेंस को, गिल्ट को। उसके साथ शाहजहां और जहारा की वजह से रिवेलिंग करते हैं, होप के अनसॉल्व करते हैं ट्रॉमा के साथ साथ इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स को भी, ताकि इसकी स्टोरी जो है आपको ग्रिप में लगती रहे। ये ड्रामा करता है कीप्स को व्यूअर को क्वेश्चन करने पर कि इसके साथ रियल एंड व्हाट इज़ केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन इल्यूजन। अगर आप मम्मा ड्रामा एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका आप हर एपिसोड हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम टीवी के जो है टीवी चैनल जो है वहाँ पर आप वो हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे टीवी चैनल हम टीवी पर ये ड्रामा देखने को मिलेगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे आता है।
और अगर आप यूट्यूब पर इसके नए एपिसोड देखना चाहते हैं तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे आप हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके इस ड्रामा के नए एपिसोड को और पिछले तमाम एपिसोड को जाकर अभी देख सकते हैं। जी हाँ, हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर यह ड्रामा नया एपिसोड आता है, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के साथ साथ करैक्टर करते हैं ड्रीमन को, सस्पेंस को, स्टोरीज़ को मम्मा करता है, इज़ मस्ट वॉच है। राइटर की बात करें इमरान नज़ीर जो है, इसने लिखा था इसको, डायरेक्ट शकील खान ने किया था, प्रोड्यूस इसको मोमना दरूद ने किया था। कास्ट की बात करें तो इसमें सबा कमर, उस्मान मुख्तार के साथ साथ मारिया वास्ती भी होती है, अली अंसारी होता है, उसके अलावा शुलो शेख वासी, शहजाद शेख, नबील एजाज के साथ साथ ज़ुबैरी, अंजुम हुसैन हबीबी, महनूर मलिक, निमरा शाहिद, हिना रजवी, आहान बाबर, हसन फरीद और दूसरे करैक्टर भी इसके अंदर होते हैं। और सरमद की जो है रिहाई के बाद जोहारा की जो है और दीगर किरदारों का बयान अब ताल्लुकात में तलही और साशिवान यादव शुरू हो चुका है। माजी के जहम और मोहब्बत के दावे तमाम अफराद को एक पेचीदा सूरत में मुबतला किए देते हैं, जहाँ एतमाद और बेतमादी की कश्मकश भी अब अरूज पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन वकील आदर जो है फ़रूकी जो है वकील इनका जो होता है आदल फलूकी, वो अब सामने आता है, वो जो कि बहुत एक हैबतनाक इंसान तो नहीं होता, लेकिन जैसे अपने अंदर सैकड़ों कहानियाँ दफन के बैठा हो, शहर के कोने में खामोश खड़ा था, वो लोगों को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जिंदा मम्मा कहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाला चंद ही मिनटों में बिखर जाता। अब जो है जहां त्यारा की गिरफ्तारी का कोई ना कोई जो है सुराग लगाना चाहता था कि सबको लगे हवनाक सप्ताह खत्म हो चुका है, मगर हकीकत हैबतनाक इंसान तो नहीं होता, लेकिन जैसे अपने अंदर सैकड़ों कहानियाँ दफन के बैठा हो, शहर के कोने में खामोश खड़ा था, वो लोगों को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जिंदा मम्मा कहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाला चंद ही मिनटों में बिखर जाता। अब जो है जहां त्यारा की गिरफ्तारी का कोई ना कोई जो है सुराग लगाना चाहता था कि सबको लगे हवनाक सप्ताह खत्म हो चुका है, मगर हकीकत में सलमान बे जिंदा था, बस अपनी शक्ल बदल ली थी। शाहजहां और इसकी बीवी नई जगह पुरसकून ज़िंदगी करने की गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजीब बात थी कि उनकी लड़ाइयाँ अभी भी उसी तरह थी, कभी सुलह होती कभी फिर लड़ाई हो जाती, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ अब जो अरूज पर थी और अरूज पर पहुंचने की वजह से भी जो है लोग शक करने लगे थे कि ज़िंदगी सुकून से क्यों नहीं गुजरती। मगर अजीब बात ये थी कि ना कोई तीसरा शख्स था, ना कोई सरगोशी, फिर भी दिलों में बदगुमानी पैदा हो रही थी, ना कोई नज़र आने वाली ताकत इनके जहनों में वसवे डरा रही थी। एक रात शाहजहां ने गुस्से में आकर वही जुमला कहा जो जहां कभी कहा करती कि हर रिश्ता एक मम्मा है, जो कि सच कभी साफ नहीं होता। ये सुनकर इसकी बीवी चौंक गई, क्योंकि ये अल्फाज पहले भी सुन चुकी थी, मगर इस बार शाहजहां मौजूद नहीं था। जहाँ मौजूद नहीं तभी ने एहसास हुआ कि ये खेल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खोखला होना शुरू हो चुका है। इधर वकील आदर फुल्की को भी एक अजीब हो गई तब्दीली महसूस हुई, जो कि सच हमेशा के लिए लड़ता है, खुद को क्लाइंट पर शक करने लगता है, जैसे इसके अंदर कोई खामोश नोमा पा रहा हो। इसी दौरान कामरान जेल से रहा हुआ इसने इंकशाफ किया और कहा कि सब लोग इसके जहन में है और ये क्या कर रहे हैं, असल ख्याल इंसान के अंदर ही चलता है, बोया है जो उसने वही काटेगा। जहाँ से मोहरा हिस्सा जगाती थी अंदर ही चलता है, यही बात जो है हाँ हर इंसान के अंदर छुपा हुआ शक था। शाहजहां की बीवी ने हिम्मत करके इसके सिलसिले को तोड़ने की कोशिश की। उसने फैसला किया वो हर शक को नज़रअंदाज करेगा, छुपाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तमाद को दोबारा ज़िंदा करेगा। शुरू में ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हर लम्हा तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल यहाँ पर एपिसोड के अंदर आना हो चुकी थी। दूसरे हिस्से में शहर के एक नौजवान लड़की थी, एक पुराना घर खरीदा। इसके दरवाजे पर भी एक छोटा सा निशान था बना था और इसमें इसकी माँ की छोली का निशान था, खोती के चम का। तो जहाँ की बीवी के बाद इसने सबसे जो है सुकून से सांस लिया, मगर शाहजहां को एक बड़ी बात परेशान कर रही थी। जब पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो वहाँ पर खुफिया कैमरा मिला, तो कैमरे वहाँ थे, कोई सबूत नहीं थे। जैसे उन्होंने सब कुछ वहाँ पर देखा। खुद एक मम्मा थी। चंद दिन आरा ने जेल से आदल फरूकी को बुलाया। तुमने मुझे पकड़ लिया मगर खेल नहीं समझ पाए। आदल ने गुस्से से पूछा कौन सा घर? जान आने बाद अल्लाह मेरे रुकू के रिश्ते नहीं तोड़ती, हमारे सिर्फ सच जाहिर करती हूँ जो पहले से मौजूद होता है। ये बात सुनकर आदल उलझ सा गया। अगर ये सब कुछ सच है फिर एक नफसियाती मम्मा था,
इसी तरह शाहजहां ने खुद को देखा, दरवाजे पर उसकी नहीं लगती थी। वो दोबारा से घर के दीवारों को गौर से देखा, एक जगह हल्की सी दरार नजर आई, चाबी लगाई तो पूरी दीवार गुम गई। एक नया खुफिया कमरा निकल आया। इसके बाद इसके अंदर आईने ना रास्ते बदलते थे, ना एक कुर्सी थी, सामने एक रिकॉर्डर भी नहीं था। जैसे उन्होंने इसे नहीं चलाया तो वो आवाज़ भी नहीं आई कि अगर तुम यहाँ पर पहुँच गए तो तुम सच के करीब नहीं हो। असल मामा ये नहीं है कि तुम इससे जोड़ दे अपनी दवाई कर रहे हो, बल्कि सिर्फ एक चिंगाड़ी हूँ, सांस नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ का एहसास नहीं हूँ कि हवा की जगह पर जहाँ हाथ जोड़े की कमज़ोरी जो है पहले ही जान लेती हूँ। फिर वो एक मामूली की बातों पर वो बढ़ा कर इन्हें खुद को ही एक दूसरे के खिलाफ कर देती थी। मैं एक पहेली हूँ, इसीलिए अकेली हूँ, मैं जहाँ रहा हूँ। लेकिन तब एक झटका सा लगता था जिसमें रिकॉर्ड की अगली आवाज़ का अगला नाम आता था। शाहजहां ये सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब था कि शुरू में इस खेल के हिस्से थे। वापस जाकर उन्होंने आदिल को सब कुछ बताया। मतलब आदिल खामोश हो गया और आस्था से कहने लगा कि रिश्तों का खेल था। खुद को नजर आया तभी एहसास हुआ कि खेल नहीं मदूद था, सिर्फ जादू से खेल रहे थे। और सबसे मम्मा ये था कि सब आरा रखा वाकई कुछ कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पर खुद को ही इसके जाल में हकीकत आकर पोल खो रही थी और कहानी ने उसको खतरनाक मोड़े इख्तियार करने वाली थी और खुद ही एक दूसरे के खिलाफ कर देती थी। अगला नाम है उसके अलावा वापस आकर जहाँ तक पहुँच गए तो सच के करीब खुद को नहीं एक दूसरे के खिलाफ सबको बताया। दल ने आस्था के साथ केक को शुरू किया और केक काट कर पिज़्ज़ा ले आया। आस्था ज़्यादा दूसरे केक कंट्रोल कर रही थी। फिर मम्मा बड़ा कर वाकई एपिसोड नंबर 33 की कहानी है और खुद ही इसके बारे में जाल आकर अपनी हकीकत हो रहा था। और कहानी ने इस वक्त इतना मोड़ भी ले लिया जब जेल से बाहर आई कि जहाँ अपनी में अकेली में मुस्करा रही थी, दीवार पर उंगली से बार बार लिख रही थी मम्मा मम्मा, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। जैसे अपने पहले नाम से पता हुआ नहीं। तो इसी जगह पर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आने लगते हैं। लोग जो है थोड़ा सा सस्पेंस में थ्रिलर में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन इसी मोड़ के साथ यहाँ पर कट लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कैसे लगी आपको एपिसोड की कहानी? अच्छी लगी हो तो एपिसोड 34-35 की भी कहानी आपको पता चलेगी। लेकिन आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग।